ओके, नमस्कार प्यारे बच्चों। नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी का प्रथम लैंग्वेज देखिए वृंद का पिछला भाग पढ़ चुके हैं, पहला भाग पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। अभी हम भगवान से प्रार्थना है कि आप सब लोग कुशल होंगे और विशेष रूप से आपके माता पिता, भाई बहन और आपके रिश्तेदार सभी लोग कुशल होंगे। और इस तरह से आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पर ही रहिए। बच्चों, आप लोग अपना कार्य समय पर नहीं कर रहे हो, यही बहुत दुख की बात है। देखिए, स्पेशल लैंग्वेज के 17 बच्चों में से एक या दो ही ऑनलाइन क्लासेस में 5 बच्चे आ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट ओनली एक ही लड़की रिमझम ने किया है। और इस तरह से बच्चों, अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, हमारा पोर्शन हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से हमने अब तक पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तीसरा भी आधा हो गया है, आज हम वो पूरा ही कंप्लीट करेंगे बच्चों। इस तरह से अभी हम देखते हैं वृंदावन दास या वृंद का आधा पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। एक बार मैं आपको बता रही हूँ, देखिए वृंदावन दास महाकवि वृंद का परिचय अभी हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे बच्चों। इस तरह से वृंद मध्यकालीन युग के सरल, सुबोध एवं प्रभावपूर्ण कवियों में से प्रथम श्रेणी में गिने जाते हैं और उनका प्रभाव जनमानस में उतना ही है जितना ही किसी मंच पर कवियों और श्रोताओं पर पड़ रहा है। इसीलिए वृंदावन का पूरा नाम देखिए वृंदावन था, और परंतु कविता करते हुए इन्हें अपने को वृंद कहा है। इसीलिए इनका जन्म बीकानेर में एर्तामे नामक गांव में हुआ था। कहा जाता है कि वे औरंगजेब और उनके पौत्र मुअज्जन के दरबार के राजश्रित कवि थे। मुअज्जन के पुत्र और औरंगजेब के पौत्र आज़िम उस शान के अध्यापक थे। और इस तरह से उनके साथ उन्हें अनेक स्थानों का भ्रमण करने का अवसर मिला और उनकी मृत्यु किशनगढ़ में हुई थी। और वृंद की रचनाएं हैं वृंद, विनोद सत्सई, विनीति सत्सई, गायक सत्सई, भाव पंचविशिका और वचनिका, पवन पच्चीसी। इनके साहित्य में जन सामान्य की वाणी दिखाई देती है। वृंद के दोहे बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित है और इन दोहों में व्यक्ति और समाज सुधारक जीवन आदर्शों आदि का बहुत ही सरल भाषा में वर्णन किया गया है। वृंद के दोहे नित्य के सत्सई और अमूल्य निधि हैं। और इस तरह से देखिए, वृंद की रचना शैली मुक्तक है और इनकी शैली में गंभीरता अथवा जटिलता नहीं है, और जो कुछ भी कहा गया है वह हृदय स्पर्शीय और प्रभावपूर्ण है। बच्चों, प्रस्तावना में बुरे लगत सीखे विचन हिये विचारो आप, करवे वेशन बिन पिए मिटे न तन को ताप। और इस तरह से हमने उस समय प्रश्नों के उत्तर भी पढ़े हैं बच्चों। देखिए, प्रश्न इस तरह से थे, सीख के वचन आपको कैसे लगते हैं, और देखिए कवि की बात से आप कहाँ तक सहमत है, और हमारे जीवन में सीख के वचन का क्या महत्व है। इस तरह से हम भूमिका में देखेंगे आधुनिक समाज में तेजी से हो रहे नैतिक मूल्यों का ह्रास की चुनौती में निपटने के लिए वृंद के दोहों की विशेष उपयोगिता है। और इस महत्व को ध्यान से रखते हुए आप उनके दोहों को प्रस्तुत कीजिए। आइए इन्हें पढ़ें और इनका उपयोगिता को समझें और उनकी नीतियों को अपनाएं, साथ ही साहित्यिक और रसास्वाद करें। बच्चों, अभी हम देखेंगे दोहो। पिछली कक्षा में हमने 5 दोहों का भावार्थ पढ़ा है। बच्चों देखिए, जैसे अभी मैं 5 दोहे पढ़ने जा रही हूँ। देखिए, नीकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुखा। मतलब क्या है, हमें समय पर ही अपना काम करना चाहिए। समय आने पर ही हमें अपना कर्तव्य अवसर बताना चाहिए। और बेमौके पर की गई श्रेष्ठ बात को बेकार हो सकती है और इसका कोई भी औचित्य नहीं है। इसीलिए युद्ध के वर्णन के समय श्रृंगार का कोई शोभा नहीं देता। इसीलिए इस अवसर पर ही हमें जो बात करनी है उसी समय पर करना चाहिए। इसीलिए हमें इस संदर्भ के अनुसार बात करनी चाहिए। इस तरह से बच्चों, अब हम देखेंगे दूसरा दोहा है,
प्राण तुषारु के रहे थोरे हु जलपान, पीछे जल भर रहा सहज घट डारे मिलत न प्राण। इस दोहे में समय का महत्व के बारे में बताया गया है। प्रत्येक काम एक का करने पर एक समय होता है। इसी तरह हम जानते हैं कि प्राण जाने के बाद कितना भी पानी लाकर पिलाया जाए वो मनुष्य व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। हमें समय रहते ही हमें सहायता करनी चाहिए, अपना प्रत्येक काम समय पर करना चाहिए। उसके बाद बच्चों अब हम देखते हैं, और रहे समीप बड़ेन को होत बड़ो हित मेल, सभी जानत बढ़त है वृक्ष बराबर मेल। मतलब इस दोहे में इसका भावार्थ है कि वृंद कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों के साथ रहने से हमें क्या भलाई होती है, और यदि सज्जन लोगों की संगति में अगर हम रहेंगे तो क्या है, हमारे गुण भी क्या है अच्छे हो सकते हैं और हम भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारा भी यश चारों ओर फैल सकता है, क्योंकि वृक्ष के साथ लगी बेल से भी उसी प्रकार बढ़ती है, और अतः हमें बड़े व भले लोगों के साथ रहना चाहिए। इस तरह से बच्चों अभी हम 5वां दोहा पढ़ेंगे। मधुर वचन तेजात मिटे उत्तम जन अभिमानी, तनिक शीत जल मिटे जैसे दूध तूफान। तो इस दोहे में यहाँ पर कबीर इस तरह कवि वृंद कहते हैं कि मीठे बोली का बड़ा महत्व है। वे शीतल जल की तरह उफने, और दूध पर यदि थोड़ा सा भी जल छिड़का जाए तो वे शांत हो जाता है। इसी प्रकार क्रोध मनुष्य से भी मीठी बोली बात करनी चाहिए, जैसे कि क्रोध शांत हो जाता है। मीठी बोली में लोग जात पात भेद भी मिटा सकते हैं, इसीलिए बड़े बड़े लोगों का अभिमान नष्ट हो जाता है, इसीलिए बिगड़े काम क्या है बन जाते हैं। इसीलिए हमें सबसे अच्छा बिहेव करना चाहिए बच्चों। उसके बाद सबे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपी देत बुझाए। इस तरह वृंद कहते हैं कि सभी शक्तिशाली लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन कोई दुर्बल की सहायता नहीं करता। और हवा की आग को बढ़ाने का काम करती हैं, वे दीपक को बुझा देती है, और ऐसे नहीं करना चाहिए। और अमीर गरीब और दीन दुखी सभी की सहायता करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। किसी की सहायता करते समय मन में लोभ नहीं रखना चाहिए। जैसा कि बच्चों अभी हम पिछली कक्षा में 1 से 5 दोहे पढ़े थे, अभी हम 6 से 10वें तक पढ़ेंगे। इस तरह से जैसे बंधन प्रेम को तैसो बंधन और काठी भेद कमल को छेद न निकरे भोर। मतलब जैसे बंधन प्रेम को तैसे बंधन और काठी भेद कमल को छेद निकरे भोर। या यहाँ पर वृंद कहते हैं कि एक विशेष प्रकार का बंधन है, और इसमें व्यक्ति स्वयं ही बन जाता है। सच्चा प्रेम और करने वाला प्रेमी को हानि नहीं पहुँचा सकता, इसीलिए और उन्होंने कमल और भौरों के प्रेम को उदाहरण दिया गया है। कमल के फूल में कैद और उसे छेद कर बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वे सुबह होने पर फूल के खिलने के बाद ही उसमें बाहर निकलता है। इस तरह से देखिए बच्चों, प्रकृति मत मिलत और अन्न मिलत ना मिलाए, और दूध दही से जमत है कांडी से तटी फटी जाए। तो यहाँ पर वृंद जी ये कहते हैं कि व्यक्ति के स्वभाव समान हो, सभी उनके विचार मिलते हैं। हमें प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए, और जो मिल सकता है उन्हीं को मिलाना चाहिए, और बेमेल को मिलाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूध में दही मिलाने से वे और जमता है, और उसमें अम्ल मिलाने से वे फट जाता है। अतः बेमेल लोगों से मित्रता करने से और बने काम भी बिगड़ जाते हैं बच्चों। इस तरह अभी हम देखेंगे 8वां दोहा पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, उत्तम जन के संग में सहजे ही सुख भासी, जैसे नृप लावे इतर लेत सभा जनवासी। वृंद कहते हैं कि उत्तम लोगों के साथ रहने से हमें सहज ही सुख का आभास होता है, और इसी तरह उदाहरण देते हुए कहते हैं कि राजा के इत्र लगाकर उसका आनंद आसपास के लोग भी लेते हैं। अतः उत्तम जन के साथ रहने से हमारा लोभ भी क्या है, हमारा भी लाभ होता है। इसीलिए हमें सोच समझकर दोस्ती करना चाहिए, उत्तम लोगों के साथ रहना चाहिए। ज्योति स्वरूपी हिये बसे सब शरीर में ज्योति, ज्योति स्वरूपे हिये बसे सब शरीर में ज्योति, दीपक धरिए ताक में सब घर आभा होती। ज्योति देखिए, ज्योति रूपी मतलब क्या, प्रकाश रूपी ईश्वर, और हिये हृदय में बसे रहता है ताकना या फिर सामान रखने का ऊंचा स्थान, आभा मतलब प्रकाश, और होती मतलब होत। इस तरह से इस दोहे में सच्ची भक्ति का संदेश दिया जाता है बच्चों।
कि देखिए वृंद का कहना है कि ईश्वर की पूजा हृदय से करना चाहिए, उसे हृदय हृदय में क्या है बसाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक दीपक के समान है और जिस प्रकार ताके पर रखा दीपक सारे घर में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार हृदय में बसी हुई ईश्वर भक्ति की ज्योति संपूर्ण शरीर में हो जाती है, प्रकाश फैलाती है और इसी तरह ईश्वर को अपने हृदय में स्थान देते और वे हमारे अवगुणों को गुणों में बदल देता है और हमारे मन में विकार रूपी अंधकार को दूर करता है। जिससे अभी देखेंगे बच्चों 10वां दोहा, जिसमें देखिए भेष बनाए सूर को काया सुर ना होए, भेष बनाए सूर को काया सूर ना होए और खाल उड़ाए सिंह की सियार सिन नहीं खोए। इस तरह से भेष मतलब वेश बदलना, इस तरह से सूर मतलब वीर और कायर और खाल चर्म, सियार मतलब सियर गीदड़। इस तरह से वृंद कहते हैं कि केवल सूर जैसे वस्त्र धारण करने से कोई सूरवीर नहीं बन जाता, कायर को तो कायर ही रहता है, लेकिन केवल बाहरी दिखावे से किसी की प्रवृत्ति नहीं बदल जाती, रूप कितना भी बदल जाए उसका स्वभाव नहीं बदलाता। इस तरह से क्योंकि शेर की खाल ओढ़ने से कोई शेर नहीं बन जाता, अतः हमें बाहरी दिखावे के साथ क्या आधार पर किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए, हमें स्वयं भी दिखावा नहीं करना चाहिए। इस तरह से इनके दोहे बहुत ही आसान और सरल और बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं। अभी बच्चों अब हम देखेंगे, देखिए विचार विमर्श अर्थग्राता प्रतिक्रिया। देखिए पहला प्रश्न आपको हम यही प्रश्न पीडीएफ में भेज रहे हैं बच्चों, इसको देखिए और क्या है ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कीजिए, वीडियो क्लास भी देखेंगे और ये देखिए यही प्रश्नों को प्रश्न और उत्तर हम दे रहे हैं, उसी को अपने क्लास वर्क में लिखना है और लिखकर आपको सबमिट करना है बच्चों। देखिए यही क्वेश्चन आंसर क्लास वर्क में लिखिए, पीडीएफ में पोस्ट हम लोग बना रहे हैं, अब उसको प्रश्नोत्तर 2 भी लिखकर आप और फिर से लिखकर अब हम लोग को हमारे नेवरस्किप में पोस्ट कर दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट भी अटेंड कीजिए बच्चों, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। वृंद ने कहा है कि मधुर वचन के प्रयोग से क्या अभिमानियों का भी अभिमान कम हो जाता है, गर्व करना हमारे लिए क्या हमें किसी प्रकार की हानि सिद्ध हो सकती है बच्चों। हाँ, वृंद इस दोहे में या इस वाक्य में किस तरह से कहते हैं कि देखिए गर्व करने से बनने वाला काम भी बिगड़ जाता है, हमारे मित्र हमसे दूर होने लगते हैं और कोई भी मित्रता करने भी नहीं आता और गर्व हमारे विकास के लिए सबसे बड़ी आधा है और गर्व करने से लोग क्या है अपने में सुधार नहीं करना चाहते हैं, तो वे सोचते हैं कि जैसे वे करते हैं वही सही है और अच्छे लोगों का अनुसरण करना छोड़ देते हैं और इसी कारण उनका विकास रुक जाता है और उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता, इसीलिए कोई उनकी प्रशंसा भी नहीं करता बच्चों। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, समय पूर्ण होने के बाद करने से हमें गणना असफलता हो जाती है और आप अपना काम स्वयं पर करने के लिए क्या उपाय करेंगे बच्चों। मैं अपना काम क्या है समय पर करने के लिए एक समय सारिणी बनाऊंगा, उसमें मैं अपने सारे कामों को दिनांक और उसके समय के अनुसार सूची बनाऊंगा, फिर मैं उस समय सारिणी करूंगा और इस प्रकार मैं अपने अधिकांश काम उचित समय पर कर सकूंगा और साथ में अपना समय बेकार कामों से मैं व्यर्थ नहीं करूंगा और अपने द्वारा किए गए काम को योजनाबद्ध ढंग से करूंगा और साथ ही अपने समय को बेकार नहीं करूंगा और इस तरह से उसे काम करने या फिर कम समय लगेगा और काम भी अच्छा होगा। इस तरह से बच्चों आपको हम अब अभिव्यक्ति प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे हैं, आप उसको समझने का और लिखने का प्रयत्न कीजिए। देखिए अभिव्यक्ति सृजनात्मक में देखिए जो छात्र समय पर अपना कार्य नहीं करते और उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए बच्चों जो समय पर अपना काम नहीं करते उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बच्चों। इस तरह से अभी हम देखते हैं, देखिए स्वास्थ्य ठीक नहीं ना रहना, परीक्षा में कम मार्क्स आते हैं और अपना सुमचित विकसित ना कर पाते हैं और असफलता प्राप्त करते हैं, किसी के द्वारा उन्हें पसंद नहीं किया जाता है। इस तरह से मीठे वचन के चारों ओर सुख फैलता है और इससे बिगड़े काम भी बना सकते हैं। इसका उत्तर क्या दे सकते हैं, देखिए कठोर वचन बोलने वाले के बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, इससे चारों ओर द्वेष और अशांति फैलती है, हमारे मित्र हमसे दूर होने लगते हैं,
कोई हमसे मित्रता नहीं करता है और कठोर वचन बोलने वाले को भी हम पसंद नहीं करते हैं और उन्हें ज़रूर क्या है पढ़ने में भी सहायता नहीं होती है। और देखिए आप अच्छी संगति किसे मानेंगे और धनवान की संपत्ति का ये विद्वान है। ये तो क्या है, इस विद्वान बनेंगे कि क्या है विदुषी बनेंगे। देखिए मैं विद्वान की संगति में ही रहूँगा, क्योंकि वे विद्वान अच्छे गुण होते हैं और उनके साथ रहने से फिर अच्छे गुण सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि धनवानों में भी अभिमान होने की अधिक संभावना होती है और उनमें द्वेष भी विद्वानों की तुलना में अधिक होते हैं, इसीलिए उनकी संगति हमें हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसीलिए हमें विद्वानों की संगति में नहीं रहना चाहिए। इस तरह नहीं रह ऐसा ये क्या है, ये अभी हम सोचते हैं बच्चों हमें विद्वानों की संगति में ही रहना चाहिए और क्या है इससे हमारे अपने क्या है अच्छी अच्छी बातें सीखने का समझने का मौका मिलता है बच्चों। इस तरह से वृंद के ये पाठ आज समाप्त हो गया है बच्चों। इस तरह अभी आपका काम है आप उसको अपने क्लास वर्क में कंप्लीट कीजिए और क्या है हमें पोस्ट भी कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट भी लिखिए। इस तरह से अब हम हमारी कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।